बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। आज इलेक्शन के हवाले से डेरा गाजी खान के कौमी असम्बली का जो हल्का है 185 उसकी वे नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन हमने जो एक सिलसिला शुरू किया है कि जितने उम्मीदवार हैं उनको उनका तारुफ हम आपको कराएंगे। तो आज के जो हमारे उम्मीदवार हैं वो सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी हैं। सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी सैयद फजलुद्दीन गिलानी एडवोकेट के साहिबजादे हैं। 24 जून 1994 को इनकी पैदाइश हुई, इनकी डेट ऑफ बर्थ है। और 2012 में इन्होंने अल मुमताज मॉडल स्कूल जामपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। 2014 में इन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। 2018 में इन्होंने गाजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और 2021 में इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ पंजाब मुल्तान से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एमफिल किया। एक पढ़ा लिखा नौजवान, एक टीचिंग के शोबे से वाबस्ता, एक बड़ा रोशन ख्याल आदमी और एक आज की नौजवान नस्ल का यूं कहने के एक नुमाइंदा उम्मीदवार आप कह सकते हैं कि एक पढ़े लिखे नौजवान की शक्ल में एक उम्मीदवार हमें नसीब हुआ। और सबसे अच्छी बात यह है कि उम्मीदवारों में ये भी एक इंतहाई काबिल और पढ़ा लिखा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एमफिल है और नौजवान है, एनर्जेटिक है, बड़ा जो है ना एक्टिव है। अभी अपनी स्टार्ट किया इन्होंने अपने इसका सियासत का 2022 में ये पार्टी में शामिल हुए, पीएनपी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के अंदर। कुछ एक साल बाद ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने और इस वक्त अपनी पार्टी के कायद जो उनके शहीद सियालवी हैं उनके कहने के ऊपर ये 2025 में बाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो बहरहाल डीडी खान को आपको एक NA-185 के ऊपर एक पढ़ा लिखा नौजवान सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी दस्तयाब है। ये अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ हैं, लोगों से मिल मुलाकात कर रहे हैं, नौजवानों के साथ इनका अच्छा उठना बैठना है। तो ये बड़े होपफुल हैं, मेरी इनसे बात हुई, ये बड़े होपफुल हैं कि जी इनकी सोच या इनका यूं कह लें कि जो मैनिफेस्टो है, मंशूर है, उसके साथ उनको लगता है कि जी पार्टियों ने डिलीवर नहीं किया और जो हम पीएनपी है ये लोगों की महरूमियों और पसमानगियों का खात्मा करेगी। तो बड़े होपफुल हैं अपने वो इस इलेक्शन के हवाले से। तो ये थे हमारे आज के उम्मीदवार, सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के उम्मीदवार। इनका इंतखाबी निशान रेलवे इंजन है जी। अब आज डेरा गाजी खान जो NA-185 है इसकी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज हैं उनके ऊपर जरूर JUI के अब्दुल अजीज बलोच भी एक्टिव हैं, हाजी मुरीद सैन जरवार भी एक्टिव हैं, इसके साथ साथ अल्लाह बख्श गजूजी हैं वो भी एक्टिव हैं। फिर वही बात के जो की प्लेयर्स हैं वो दो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और मुस्लिम लीग नून की तरफ से MP हैं इस वक्त मौजूदा और उम्मीदवार हैं NA-185 सरदार महमूद कादर खान लगारी। एक बूस्ट मिला, एक तवक्को हम कर रहे थे, कल के व्लॉग में भी मैंने बात की थी कि सैयद अब्दुल अलीम शाह को स्पेशल असाइनमेंट मिली है शहर के हवाले से CM साहिबा की तरफ से और उन्होंने आते ही अपने दोस्तों का एक प्रोग्राम किया, उनको एतमाद में लिया, उसके बाद वो फिर अपने प्रोग्रामों की तरफ निकल पड़े। मैंने कहा था कि बड़ी क्विक और बड़ी जो है ना पुरअसर किस्म की वो कैंपेन चलाते हैं। तो एक चीज और हुई और वो ये कि 9 तारीख को आज से एक दिन बाद छोड़ के वो एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसके मेहमान खसूसी उनकी तरफ से जो ऐलान हुआ है कि मेहमान खसूसी फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी होंगे। वो अपने हल्के के दोस्तों को बुला रहे हैं, एक बड़ा कट और उस पर साबिक MP सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब का कहना ये है कि ये जलसा शहर की फिजा को तब्दील कर देगा। इसके साथ साथ उसामा अब्दुल करीम इस कैंपेन में महमूद कादर खान लगारी की हिमायत में उतरे हुए, लोगों से मेल मुलाकात, मेयर साबिक मेयर शाहिद हमीद खान चंद अपनी टीम के साथ एक्टिव, हनीफ खान पिताफी MP अपनी टीम के साथ एक्टिव, दोस्तों के साथ उनकी फोटो आ रही हैं कि वो उन्होंने कट किया आते ही और अपने दोस्तों को इकट्ठा करके महमूद कादर खान की कैंपेन के लिए उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कैंपेन का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो एक मोमेंटम बना रहे हैं और ये बनता जा रहा है। परसों का प्रोग्राम सैयद अब्दुल अलीम शाह के सलाहियतों का इम्तिहान है कि देखते हैं वो प्रोग्राम कैसे करते हैं और यकीनन अगर वो अच्छा प्रोग्राम हुआ तो उससे महमूद कादर खान को जहाँ राहत और तकवीत मिलेगी उसके साथ साथ कंपैरेटिवली शहर में उनकी फिजा मजीद बेहतर होगी। बात करें हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा
उसी तरह मसरूफ जिस तरह दीगर उम्मीदवार हल्के में मीटिंग, लोगों से मुलाकातें, शमूलियतें, वो भी अपना एक टेम्पो बनाने की कोशिश में हैं और यकीनन वो भी मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ वही बात कि थोड़ा सा टीम उनकी बड़ी होनी चाहिए। उनकी शुक्र ये है कि हमने एक दो व्लॉग के अंदर जो जिक्र किया तो उस पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो जिलाई तंजीमें हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी एक्टिव नजर हुई हैं और वो उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हमें नजर आ रही हैं कि वो मिलना शुरू हो गए हैं। चलें, देर आए दुरुस्त आए, बहुत पहले आना चाहिए था और अच्छे अंदाज में अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए था, या ध्यानी के ऊपर और किसी के कहने के ऊपर अगर टीम एक्टिव हो तो फिर मजा नहीं आएगा। तो चल रहा है अभी सिलसिला अप एंड डाउन उस पर। इस वक्त महमूद कादर खान और ख़ास तौर पर मैं जो आज जिक्र करूंगा सरदार राजनपुर से एमएनए हैं सरदार अमार खान लगारी, जो फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी के साहिबजादे हैं, नौजवान हैं, बड़े एग्रेसिव हैं और बड़ी भरपूर किस्म की कैंपेन चला रहे हैं सरदार महमूद कादर खान लगारी के लिए। कोट छुट्टा और मुजाफाती इलाकों के अंदर उन्होंने बहुत शानदार प्रोग्राम किए हैं, जो अब तक हमें सोशल मीडिया से जितनी वीडियोज हमने देखी हैं, जो फीडबैक हमें मिला है, तो आउटस्टैंडिंग। ये नौजवान इस हिसाब से एमएनए बहुत मेहनत कर रहा है, जिस हिसाब से वो हल्के के अंदर एंटर हुए हैं और लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन चल रहा है, तो इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। एक और डेवलपमेंट हुई और वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके अहदेदार हैं, औनाबाद बप्पी साउथ पंजाब के सदर हैं, उनकी तरफ से आज एक लेटर जारी हुआ। ये लेटर आपको नजर आएगा। उस लेटर में उन्होंने कहा कि जी कप्तान की हिदायत के मुताबिक डेरा गाजी खान और जो मुजफ्फरगढ़ के अजला के अंदर जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाईकाट का ऐलान करती है और वो अपने उन्होंने कारकुनों को हिदायत की कि वो कप्तान की हिदायत के मुताबिक इस इलेक्शन का बाईकाट करें और इसके अंदर अपना वोट कास्ट न करें। इस लेटर को मैंने वेरीफाई किया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारसजाद चीना साहब से कि जनाब ये लेटर ओरिजिनल है या कहीं फेक तो नहीं छोड़ दिया किसी ने। तो उन्होंने तस्दीक इस बात की कि ये लेटर ओरिजिनल है और वाकई पार्टी की तरफ से हिदायत हैं और सख्ती से हिदायत हैं कि जी हमारे जो सपोर्टर हैं खान के और जो वोटर हैं वो किसी भी, चाहे वो नून लीग हो या पीपल पार्टी हो, वो उसकी सपोर्ट में वोट डालने ना जाएं, वो इस इलेक्शन प्रोसेस का बाईकाट करें। बुनियादी बात ये थी। तो एक लेटर ये आया उनकी तरफ से। और एक और अच्छी खबर भी चंद दिनों में आने वाली है सामने, वो मुस्लिम लीग नून के कैंप से आएगी और वो एक डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट के हवाले से है। वो अभी एक दो दिनों के अंदर चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, तो होपफुली डीजी खान के लोगों के लिए एक ख्वाहिश, एक उम्मीद, एक ख्वाब, एक मुतालबा जितना बड़ा ये था वो पूरा होने जा रहा है। बाई इलेक्शन ब्लेसिंग होगा डीजी खान के लिए। ये हमेशा बाई इलेक्शन जो है ना वो ब्लेसिंग होता है कि गवर्नमेंट या हुकूमत जो भी होती है, चाहे वो पीपल पार्टी की हो इक़्तिदार में, पीटीआई हो, नून लीग हो या कोई भी हुकूमत हो इक़्तिदार में, जब वो अपना उम्मीदवार हल्के में उतारती है तो फिर वो हल्के की जो महरूमियाँ पसमानगियाँ होती हैं, जो मसाइल होते हैं, जो बुनियादी इशूज होते हैं, उनको वो हल करने की तरफ जाते हैं। तो ये अमूमन बाई इलेक्शन लोगों के लिए ब्लेसिंग होता है, फायदा मंद होता है, उनको बड़ी चीजें मिल जाती हैं, उनके पुराने मुतालबे पूरे हो जाते हैं। और शायद ये कुछ नून लीग के इस इलेक्शन की सूरत में डीजी खान की गुड लक थी कि ये होने जा रहा है। हमें जो है ना वासा के लिए 12 अरब रुपए के करीब फंड ट्रांसफर हो चुके हैं और अब एक और बड़ा मनसूबा वो 2-4 दिनों के अंदर जब फाइनलाइज होगा तो ज़ाहिर है वो सामने आएगा, तो उसकी तफसीलात भी हम आपको बताएंगे। तो डीजी खान के लोगों के लिए फायदा होने जा रहा है। तो इलेक्शन कैंपेन जोरों के ऊपर। देखते हैं कि जी परसों का प्रोग्राम जो साबिक एमपीए कराने जा रहे हैं सईद अब्दुल अलीम शाह, उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है और वो कितना बड़ा मजमा इकट्ठा कर पाते हैं। वो उनकी टीम बड़ी एक्टिव है इस वक्त, वो बड़े होपफुल हैं और बड़े जोशीले अंदाज में अपनी कैंपेन चला रहे हैं और लगता यही है कि वो मेरा अंदाजा भी यही है कि वो एक अच्छा प्रोग्राम कर जाएंगे। मजीद ये है कि कुछ एक्टिविटीज जो दीगर उम्मीदवार हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इनका सिलसिला भी शुरू किया जाए, इनकी गुफ्तगू का, इनसे कोई इंटरव्यू के लिए टाइम दिया जाए। लेकिन ये उम्मीदवार जो है ना ये मसरूफियात में है अपनी, इनके पास टाइम नहीं निकल पा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम जितने उम्मीदवार हैं इनको आपके सामने लेकर आएँ और इनसे ये पूछें कि इनको हल्के के मसाइल का किस हद तक अंदाज़ा है और इनको हल करने के लिए इनके पास क्या जो है ना प्लान है और वो किस तरीके से अपने लोगों की ख्वाहिशात को पूरा कर सकेंगे। तो आज के प्रोग्राम में इस वक्त तक यही अपडेट्स आपके लिए। सोहेल मेहरुद्दीन गिलानी का तारुफ,
हल्के की सियासी पोजीशन, उम्मीदवारों का जो है ना इलेक्शन कैंपेन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की तरफ से हिदायत का एक लेटर के जिसमें इलेक्शन का बाइकाट किया जाए। इंशाल्लाह कल मजीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत।